इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर और ये उनको भारत रत्न मिलेगा। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। इसके क्या मायने? हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश जी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। जी बिल्कुल रोहित, जैसा कि 24 तारीख को 100वां जन्मदिन शताब्दी मनाया जा रहा है, जयंती, और उस अवसर पर नीतीश कुमार बड़ी रैली कर रहे हैं पटना में वेटनरी ग्राउंड पर, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि उस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें नीतीश कुमार भी ऐलान कर सकते हैं या फिर मांग कर सकते हैं। लेकिन इनकी मांग जो है बहुत पहले से चली आ रही थी, बिहार से यह मांग उठ रही थी। खास तौर से नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दी जाए। इसको लेकर के जाहिर है कि भारत सरकार के इस फैसले को लेकर के अब नीतीश कुमार का क्या रुख होता है। क्या कर्पूरी जयंती पर जिस तरह से बीजेपी और केंद्र की सरकार ने ये जो फैसला लिया है उस पर नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, कुछ संकेत दे सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी जयंती पर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं। तो जाहिर है कि ये जो खबर है बिहार की राजनीति के हिसाब से, इंडिया गठबंधन की राजनीति के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है, और ये बात जो है यही रुकेगी नहीं बल्कि दूर तलक जाएगी रोहित। ये बात क्योंकि जो कर्पूरी ठाकुर है, माना जाता है कि अति पिछड़ी समाज के वो पुरोधा थे, वो बड़े नेता थे और उन्हें जो लोग हैं बड़े पैमाने पर देखते थे। तो ऐसे में यह फैसला अति पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी की तरफ से भी बहुत बड़ा फैसला है। उनको लुभाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि अति पिछड़ी जाति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, यानी कि राम मंदिर का मुद्दा के बाद ये जो जातिगत आधार पर जो जनगणना कराई गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, जो आरक्षण का फैसला लिया गया था नीतीश सरकार की तरफ से, हालांकि बीजेपी का भी कहना है कि वो भी उसमें शामिल है। तो ये सारे मुद्दे जो है एक साथ आएंगे रोहित। बिल्कुल प्रकाश, एक और अहम सवाल ये कि नीतीश लंबे अरसे से मांग कर रहे थे और आपने कहा कि जो रैली होने वाली थी उसमें भी ये सुर उठ सकते थे, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि अति पिछड़ी जातियों के लिए जो कर्पूरी ठाकुर ने किया, उनका जो योगदान है उसका सम्मान, और सबसे बड़ा सम्मान उसका ये है। तो ये एक, और जो बिहार में इस वक्त मौजूदा स्थिति है, क्या नीतीश कुमार जो कुछ नर्म दिखाई दे रहे हैं वो नरमी और ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, और उस नरमी के बाद बिहार की सियासत की गर्मी भी बढ़ सकती है? नीतीश कुमार जो एजेंडा सेट कर रहे थे, जो नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो यही था कि अति पिछड़ी जातियों को लेकर के जो आरक्षण दी गई है उसको पूरे देश में फैलाया जाए, और इस मुद्दे के तहत ही वो आगे बढ़ रहे थे। बीजेपी का भी कहना, उसका भी दावा है कि वो भी, उनका भी सहयोग था इस आरक्षण पर हो, चाहे वो जातिगत आधार गणना पर हो। तो सबसे ज्यादा जो आरक्षण दी गई थी, जो बढ़ाया गया था बिहार में, वो अति पिछड़ी जाति को ही बढ़ाया गया था, 18 से 25% कर दिया गया। तो जाहिर है कि ये जो सिलसिला है उसके आगे को देखते हुए नीतीश कुमार को जो जातिगत आधार गणना का जो फायदा मिलना था, उसे देखते हुए 2024 में बीजेपी का ये बड़ा काट है। और बीजेपी अगर, और नीतीश कुमार, वाकई इन दोनों के बीच में कहीं से कोई नजदीकी दिख रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है जिस आधार पर नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि अति पिछड़ों का सम्मान बीजेपी ने किया है। लेकिन ये कयास है, ये कहा जा सकता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले का असर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है, और साथ ही बीजेपी को भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तहत भी देखा जा सकता है कि कैसे वो इसको भुनाती है। क्योंकि 2024 में अति पिछड़ी जातियों की जो संख्या है उसका अगर वोट परसेंटेज बीजेपी की तरफ जाता है, क्योंकि ये कॉमन वोटर्स थे, जो नीतीश कुमार और बीजेपी के वोटर्स थे, उसमें सबसे ज्यादा संख्या अति पिछड़ी जाति की थी, और इसे लालू यादव जिन्न कहते थे। आपको याद होगा जब पहली बार 95 में चुनाव जीतकर लालू आए थे तो उन्होंने कहा था कि जिन्न निकलेगा बैलेट बॉक्स से, और यही हुआ था। तो ये जिन्न पर सबकी निगाह है, और ऐसे में उनको भारत रत्न देना की उपाधि देना जो है वो बड़ा फैसला और दूरगामी फैसला है रोहित। बिल्कुल प्रकाश, एक आखिरी सवाल, देखिए एक बड़ा फैसला है। इससे पहले कि अगर हम बात करें
बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों की जो राजनीति करने वाले हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, केंद्र की सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन वो सम्मान जिस सम्मान की आज घोषणा हुई है वो सम्मान ये पहले घोषित नहीं करवा पाए। मांग पहले भी थी, तो बड़े संकेत मास्टर स्ट्रोक सीधे तौर पर अगर 24 से जोड़कर देखा जाए। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में इसका फायदा फौरी तौर पर मोदी को या बीजेपी को या एनडीए को मिल सकता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के नाम को अपने साथ जोड़ने की जो कवायद आपने देखा कि दिल्ली में भी कई पोस्टर्स लगाए गए हैं और उस पोस्टर में ऊपर में कर्पूरी ठाकुर और नीचे मोदी शाह दिख रहे हैं पूरे दिल्ली में। तो जाहिर है कि कर्पूरी ठाकुर को भी अपनाने की ये बड़ी कोशिश है। बिल्कुल प्रकाश मैं आपको रोकूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के महासचिव हैं। राजीव जी, आपकी प्रतिक्रिया, बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा, कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का। देखिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न की मांग की थी और लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः नीतीश कुमार जी की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकारा है। वो बधाई के पात्र हैं, एक ऐतिहासिक निर्णय है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को भी इसका श्रेय दे रहे हैं कि वो लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे। और बिल्कुल, लेकिन अब ये अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि एक बड़ा संदेश भी इसके जरिए है, क्योंकि पिछड़ों की अगर बात करें देश भर में और खासतौर पे बिहार और इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो पिछड़ों के लिए जो काम कर्पूरी ठाकुर ने किया उस काम को हमेशा सराहा जाता है। लेकिन ये शायद पहला मौका है कि इतना कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी इतना बड़ा सम्मान उनके इस काम को मिला है, तो ये मास्टर स्ट्रोक तो है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जी प्रकाश। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कर्पूरी ठाकुर को अपनाने और उनके नाम को अपने साथ जोड़ने के पीछे क्या राजनीति है। राजनीति ये है कि नीतीश कुमार ने जब बिहार में फैसला किया कि आरक्षण दिया जाएगा जातिगत आधारित गणना करा करके, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है कर्पूरी ठाकुर का। और कर्पूरी ठाकुर ने सरकार में रहते हुए उन्होंने अति पिछड़ों को और महिलाओं को और गरीब महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की थी। और उस घोषणा का जो फलाफल हुआ था कि सरकार बाद में चली गई थी और बैकवर्ड फॉरवर्ड का काफी बड़ा डिवीजन चला था बहुत सालों तक, और उसका फायदा लालू यादव को भी मिला और बाद में नीतीश कुमार को। जी मैं प्रकाश जी आपको रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ सम्राट चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी सम्राट चौधरी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक फैसला है। बिहार के महान समाजवादी नेता और जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में काम दिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदरी के लाल आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार जैसे प्रदेश में और देश में जो सोशलिज्म और सोशलिस्टों के विचारधारा को आगे लाने का काम किया, इसके लिए फिर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, और अभी हमने जेडीयू के नेताओं से बात की, उनका भी कहना था कि वो कह रहे हैं कि नीतीश जी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे, उनके मांग मान ली गई। नीतीश जी को भी धन्यवाद, सरकार को भी धन्यवाद, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद। ये जेडीयू की प्रतिक्रिया थी, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, एकदम सबका सहयोग होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका सम्मान बढ़ाने का काम किया है और बिहार के मुख्यमंत्री या सभी पार्टियां यदि कह रही है कि अच्छा निर्णय है, सभी को स्वागत करना चाहिए। सर्वे कर्पूरी ठाकुर जी पूरे बिहार के नेता थे, पूरे बिहार के विकास की चिंता किया, पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी। तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, जेडीयू भी अगर स्वागत कर रही है, जेडीयू भी धन्यवाद कर रही है, तो बड़ा फैसला और इस वक्त की बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया जा रहा है, इसकी आज घोषणा हुई है। और इसके बाद, इसी घोषणा के बाद
बिहार की राजनीति में अब बयानबाजी का दौर, एक बड़ा दौर आने वाला है। तरह तरह के बयान आने को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की अगर बात करें, वो जातीय जनगणना के मुद्दे को आगे लेकर आए और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन उसी लाइन पर खड़ा हुआ। यहां तक कि जो भी हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर भी इस बात को, इस लाइन को टो करने की कोशिश हुई। प्रकाश, तो उस लिहाज से अब यह घोषणा भी अब हो गई है, तो आने वाले दिनों में भी और बयानबाजी जरूर होगी और यह भी जातीय जनगणना का जो मुद्दा था उसको काउंटर करने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं था। जी प्रकाश जी। देखिए रोहित, एक बात तो स्पष्ट है कि कर्पूरी ठाकुर को ये सर्वोच्च सम्मान देने की बात जो है एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि पिछले कई दिनों से चली आ रही थी। और इसी के मद्देनजर जो राजनीति है, बिहार के 40 सीटों को साधने की कोशिश की जा रही थी। न सिर्फ बिहार, बल्कि बिहार से अगर ऊपर उठकर देखें तो अति पिछड़ी जातियों में अपनी पूरी पैठ बनाने के लिए नीतीश कुमार के जितने भी समर्थक हैं, उन लोगों को अपने साथ लाने के लिए, वोटरों को लाने के लिए बड़ा काम हुआ। एक और बड़ी खबर है कि न सिर्फ ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, बल्कि उनके जनशताब्दी पर केंद्र सरकार सिक्का और नए स्वरूप का डाक टिकट भी जारी करने जा रही है। यानी कि कल का जो अवसर होगा वो पूरी तरह से कर्पूरी ठाकुर के नाम होगा और इस नाम को बुलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उसमें सबसे पहला ये है कि जो सम्मान किसी सरकार ने नहीं दिया, वो सम्मान बीजेपी और एनडीए की केंद्र की सरकार ने दिया है। तो जाहिर है कि इसका जो दायरा है वो काफी बढ़ेगा। और ये भी बात है कि बिहार में अति पिछड़ी जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनका जो लोकल नाम है जिन अति पिछड़ों का, उसे कहते हैं पचपनिया, यानी 55 जातियों का समूह है जो छोटे छोटे क्वार्टर्स में लोग रहते हैं, छोटे छोटे जगहों में रहते हैं। उनकी संख्या, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन हर गांव में 5, 10, 20 घर आपको मिल जाएंगे। तो इनको पहले कोई नहीं देखता था, लेकिन जब से लालू यादव के साथ ये लोग जुड़े और फिर नीतीश कुमार के पाले में आ गए, तब से लोगों को ये एहसास हुआ कि इन्हें अगर जब तक अपने पाले में नहीं लाया जाएगा पूरी तरह से, तब तक पूरी वोट बैंक जो है उनका पूरा नहीं होता है। तो ये एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर के जरिए अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश। तो ये पूरी कवायद है न सिर्फ 40 सीट, बल्कि पूरे देश भर में लोकसभा के 2024 का जो लक्ष्य रखा गया है, इस बार 400 पार, तो उसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा वाकई में मास्टर स्ट्रोक है और इसे बुलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल प्रकाश, जिस तरह से आपने कहा कि एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा संदेश बिहार की जनता के लिए है, सब लोगों के लिए। और जो कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, यानी जेडीयू के बड़े नेता, नीतीश के करीबी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में यह दबाव विद इन द पार्टी जेडीयू के भीतर भी हो सकता है कि इतना बड़ा फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने लिया, तो उनके खिलाफ ना जाकर उनके साथ, उनके करीब आने की कोशिश हो सकती है? पार्टी में एक तबका इस तरह का दबाव भी बना सकता है क्या प्रकाश, इस तरह से देखा जाए से? बिल्कुल रोहित, ये बात स्पष्ट है पिछले कई दिनों से कि जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो एमपी हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमएलसीज हो, तो इनका एक बड़ा तबका है जो खुल करके भी कह रहा है और पीछे कैमरे के बाद में भी कह रहा है कि उसे एनडीए से कोई गुरेज नहीं है, उनके साथ उनका नेचुरल रिश्ता है। तो ऐसे में अब और ज्यादा आगे बढ़ के, क्योंकि एक उन्हें इशू चाहिए होता है, जब तक कोई इशू ना मिले तब तक कहीं से हटने के लिए उनकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ऐसे में रोहित, ये आने वाले समय में इनफैक्ट कल से ही बहुत कुछ दिखने लगेगा और हो सकता है कि जेडीयू खुल करके, जैसे राजीव रंजन कह रहे थे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, तो जाहिर है कि ये धन्यवाद जो है वो दूर तक कहा जाता है। क्या धन्यवाद के जरिए फिर से दल और दिल दोनों मिलने वाले हैं? ये सारे कयास जो है वो धीरे धीरे इस पर से कुहासा छटेगा। जी बिल्कुल प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।